हम क्लास में नंबर सिस्टम जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को ना सबसे इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, नंबर कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप है उसके, कहाँ यूज है, क्या है, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं। जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम के अंदर पहला नंबर टाइप ऑफ नंबर में हमारा आता है, जैसे हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। क्या होता है? जैसे पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा ऑड और इवन नंबर, चौथा इंटीजर्स, पांचवा रैशनल नंबर, छठा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आते इन सब को थोड़ा इजी वे में डिफाइन करते हैं, नहीं उतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिखने की जरूरत है। नॉर्मल जो सबसे आसान तरीका है जिससे सबको समझ में आए। जैसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर जैसे फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर जो होता है ना वो 1 होता है, लास्ट इसका कुछ है नहीं क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। फिर होल नंबर। इज ओल्ड होल नंबर इज डिफाइंड एट द होल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मतलब होल नंबर हमारा हो गया ना कि जीरो से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी तक जो जाता है। ठीक है, यहाँ एन जो हमारा है ना इन्फिनिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। और ऑड और इवन नंबर क्या हो गया? ऑड और इवन नंबर हो गया ना, जैसे हमारा इवन ऑड नंबर हम लिख लेते हैं। ऑड नंबर जो हो गया जो नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और इवन नंबर जो हो गया ना डिविजिबल बाय 2, ये हमारा हो गया इवन नंबर। इंटीजर्स ऑल टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट डेसिमल इन डेसिमल फॉर्म। मतलब हमारा इंटीजर्स क्या हो गया? इंटीजर्स हमारा हो गया 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, ये हमारा इंटीजर्स हो गया। और जो पॉजिटिव हो गया वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, नेगेटिव हमारा नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। और जीरो को हम न्यूट्रल इंटीजर एक तरह का बोलते हैं, मतलब ना प्लस होता है ना माइनस होता है। समझे कि नहीं? अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो रेशनल हम लोग को नंबर सिस्टम में मेन हम लोग को ध्यान देना है रेशनल और इरेशनल नंबर को, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से रेशनल को हम लोग करते हैं रिपीटिंग नंबर या फिर नॉन रिपीटिंग। इसका दो पार्ट होता है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, और उसको हम लोग रेशनल को टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं और इरेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हम लोग आते हैं, हमारा पहला है रेशनल नंबर टॉपिक पे। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? एनी नंबर या नंबर्स विच कैन बी written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब कि हम एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5/3, 1/2, 6/9 इट इज। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है? 5 और 3, 1 2 6 9, ये हमारा क्या है? इंटीजर है। और इसको हम P/Q का फॉर्म में लिख रहे हैं। और Q हमारा क्या है? नॉन जीरो।
तो ये हमारा हो जाता है रेशनल नंबर, कि जैसा ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सके, समझे कि नहीं। अब जैसे हम लिखते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया, रेशनल नंबर का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पे। हमारा क्यू लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर क्यू इक्वल टू जीरो हो गया तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इसीलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा इरेशनल नंबर पे। मतलब एनी नंबर्स विच, जस्ट अपोजिट है इरेशनल नंबर का, विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सके। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हो जाएगा, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √6 और पाई और डॉट 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 एट्सेट्रा। अच्छा, ज़रा हमको ये बताइएगा कि क्वेश्चन हम देते हैं आपको पहले। क्वेश्चन इज 1.333 डॉट 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 इज अ रैशनल और इरेशनल। बताइए कि 1.333 जा रहा है, हमारा रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा 1.333 जो है ना, एक रैशनल नंबर है। हाउ 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 कैसे है, कैसे, आइए बताते हैं हम। इसका एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको करना होगा आगे, हम बता दे रहे कैसे है पहले, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, इसको हम पहले लिख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में। फाइंड 1.333, नहीं सॉरी, फाइंड नॉट, राइट लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा टर्म है। क्वेश्चन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। राइट 1.333 इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, आते हैं। अब जैसे हम इसको लिखना है तो इसको पहले कैसे सॉल्व करें, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को वो हम पहले दिखाते हैं। पहले लिखते हैं लेट 1.333 डॉट 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 बी। हम अभी आपको सॉल्व करके नॉर्मल तरीका दिखा दे रहे हैं, बाकी इसके आगे थोड़ा सा और इसको देखना है तो वो कैसे होगा ये आपको हम बताएंगे। 33b x, इसको हम इक्वेशन 1 वाले ले जाए। इक्वल टू x, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 13.33 इज इक्वल टू 10x। इसको इक्वेशन 2 ना, हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13.33 माइनस 1.33, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 9x इज इक्वल टू 12
x इज इक्वल टू 12/9। हमारा क्या आ गया, सॉल्व करें इसको तो 4/3, मतलब कि 4/3 जो हमारा इक्वल टू होगा ना 1.3333 होगा। कैसे, रुकिए देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। हमारा बढ़ रहा है कि नहीं, तो मतलब हम 1.33 को 4/3 का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि 1/33 भी जो क्या है, मेरा रेशनल नंबर है, समझे। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ना 1.33 इज अ रेशनल नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे 1.33 भी मेरा रेशनल नंबर है, फिर 1/2 यानी कि 0.5 भी मेरा एक तरह का इज अ रेशनल नंबर। मतलब हम एक तरह से क्या बोल सकते, रेशनल नंबर क्या हुआ कि ऐसा नंबर एक तरह का, और उसका डिफिनेशन हुआ कि ऐसा नंबर जिसको डेसिमल फॉर्म में है ना, अगर वो कहीं पॉइंट के बाद कहीं वो स्टॉप हो जा रहा है प्लस, या तो कहीं पर वो पेयर बना के रिपीट कर रहा है, तो वो एक तरह का हमारा रेशनल हो गया। मतलब कि हम यहाँ पे एक तरह से और रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर इज इक्वल टू, रेशनल नंबर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि या तो आइदर इट इज स्टॉप आफ्टर एनी डेसिमल, और repeat in the form of pair after decimal। डेसिमल लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं। मतलब कि हमारा अब हम क्या बोल सकते, एग्जाम्पल में 1.333 क्या है, रेशनल है। 5.666 क्या रेशनल है। 2.3434 क्या है, रेशनल है। 6.792 क्या मेरा रेशनल है, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे जैसे किसका किसका पेयर बन रहा है, 3 4 का पेयर बन के रिपीट हो रहा है, यहाँ 6 6 का खाली बन रहा है, यहाँ 3 3 का बन रहा है, और यहाँ 792 का बन रहा है। और हम लोग 1.33, ये तो थोड़ा लंबा हो जाता है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 पॉइंट, अब जितना रिपीट कर रहा है ना, जितना रिपीट कर रहा है, मतलब जितना अंक रिपीट कर रहा है, जितना वर्ड डिजिट रिपीट कर रहा है, उस वो लिख लीजिए पहले। यहाँ जैसे मेरा खाली क्या ओनली 3 रिपीट कर रहा है, बार बार बार, तो 3 रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर बार। इसका मीनिंग हो गया कि 1.333 रिपीटिंग करेगा 3 अब मेरा। इसका मतलब क्या हो गया, 5.6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार, मतलब अब मेरा 6 जो होगा ना, वो डेसिमल के बाद अब खाली 6 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, 2.34 और 34 के ऊपर बार, मतलब मेरा 34 अब इन्फिनिटी तक या अप टू रिपीट करते रहे, कहीं रुकेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.792 के ऊपर बार, ये हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पता चला कि अब हम किसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, जो p/q का फॉर्म में हो, प्लस p/q का फॉर्म में जिसको लिख सके कोई, अगर डेसिमल के फॉर्म में है ना, अगर उसको हम p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। और जिसको नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर जैसे √2 का निकालिएगा, जैसे आप लोग जानते हैं √2 कैसे निकालते हैं, लिखेंगे फॉर इरेशनल नंबर, जैसे आ गया मेरा √2। ठीक है, √2 मेरा इरेशनल नंबर होता है, कैसे आपको दिखा रहे हैं। अब √2 का हम वैल्यू निकालेंगे,
√2 का निकालते हैं यहीं से, ठीक है। 2 पॉइंट हम थोड़ा दूर तक लेते हैं, चलते हैं। ये तो पॉइंट के बाद तो इन्फिनिटी जाएगा। अब इसका पेयर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बना इन्फिनिटी। अब 1 लेते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट उसी तरह सॉल्व करेंगे। 1 एक डबल जीरो। अब एक पॉइंट बैठा तो पॉइंट यहाँ भी बैठाएंगे। पॉइंट यहाँ पर जनरली लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ले लेते फिर 4 पार में। फिर 1 बार में। फिर एक डबल जीरो लिया है, फिर आएगा ये 4 बार में। तो ये इसी तरह 2 3 5 6 समथिंग रिपीट करते जाएगा। तो √2 का जो वैल्यू होगा ना वो हमारा होगा 1 पॉइंट आ गया 414 2 1 3 5 6 समथिंग। तो यहाँ हमारा कोई पेयर बन रहा है किसी तरह का भी, अगर हल्का सा भी कहीं किसी तरह का पेयर बन रहा है, मतलब इस टाइप का ऊपर जो दिया हुआ हमारा एवब में अगर किसी टाइप का पेयर बन रहा है तो ये हमारा रेशनल हो जाए। लेकिन बन रहा है, आगे क्या आएगा कुछ भी आ सकता है। 7 8 0 से 9 तक के बीच में कुछ भी आ सकता है हमारा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तब तक जुड़े रहे अंकित इंस्टीट्यूशन में, और लाइक शेयर जितना चाहे कर सके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक भी करें। हमारा नया चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सिंपल वे में मैथमेटिक्स को कैसे समझाए, वो हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो जुड़े रहे अंकित इंस्टीट्यूशन में। और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट कभी भी कल परसों लाइव नहीं रिकॉर्डेड वीडियो भेज देंगे, क्योंकि अभी लाइव का थोड़ा सिस्टम में दिक्कत हो रहा है इसीलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। माय नेम इज़ अंकित राज।